लवली स्टार्ट आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त हुई लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिसिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोगों को मुझे ज़रूर बताइएगा। ये वैलेंटाइन सीरीज होने वाला है, रोज़ एक एक चैप्टर आएंगे। लाइक जैसे रोज़ डे, प्रॉमिस डे, चॉकलेट डे, हक डे, डैडी डे होते हैं ना, तो सेम ऐसे चलने वाले हैं, ठीक है ना। पर डे का वन वन चैप्टर होने वाला है। अब मैं गारंटी तो नहीं दे सकती कि मैं एक एक घंटे का बनाऊंगी, बिकॉज मुझे कंक्योर योर हार्ट जो कि वांगसियन फैन फिक्शन है वो उसे मुझे रोज़ अपडेट करना है। तो इसके ना मतलब बोल सकते हैं हम 30 मिनट 40 मिनट ऐसे व्यूज़ टाइमिंग रहेंगे, बट फिर भी आप लोग इंजॉय करना, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा सीरीज है 7 दिन का, और लास्ट दिन वांग जी और विंग एक दूसरे के हो जाएंगे। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है, प्योर वैलेंटाइन लव स्टोरी होने वाली है, ओके ना। एंड तो हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि कैसी लगी, ठीक है। और 1 मिनट का सरखाना और बनता है, ठीक है ना। जिन लोगों को भी मेंबरशिप बाय ऑन करना है और जिन लोगों को भी हॉट पार्ट सुनना है वो लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, देन सुन सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। विंग अपनी गुलाब शॉप में गुलाब को कट कर रहा होता है। विंग वो उसके पेरेंट्स नहीं है और वो अनाथ आश्रम में पला बढ़ा है। अपने दम पे उसे कुछ करना था, इसलिए उसने छोटी सी रोज का शॉप खोला, जहाँ पे वो बहुत तरह के रोज रखता था। येलो, वाइट, पिंक, लाइट पिंक, बेबी पिंक, मैरून, ब्लैक, हर तरह का रोज। इवन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सीजनली जो फूल आते थे वो सभी। अभी वैलेंटाइन 10 सीजन चल रहा होता है। विंग हमारा बहुत ही ज़्यादा चीयरफुल पर्सन था और वो हमेशा अपनी जो भी प्रॉफिट होता था वो अपने अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए, जो कि बगल के गार्डन में ही खेला करते थे। और उसने अनाथ आश्रम से सटे गार्डन और गार्डन से सटे ही छोटा सा शॉप ओपन किया हुआ था। तो वो उसी शॉप में गुलाब के ठल्लियों को काट रहा होता है, क्योंकि वैलेंटाइन आने वाला होता है और आज रोज डे था। वो सभी रोज में से कांटे को निकाल करके और उसे अच्छे तरीके से बुके के लिए वो कट करके साइड में रख रहा होता है। अचानक से एक रोज का कांटा विंग के हाथ में लग जाता है ठल्ली काटते वक्त, और वो आउच करते हुए अपने हाथ को मुंह में ले लेता है। और वो नीचे गिरे हुए कैंची को उठाने के लिए जैसे ही झुकता है, सर ऊपर करने के बाद एक शख्स एक कार्ड बढ़ाते हुए कहता है, क्या आप ठीक है। ये कोई और नहीं बल्कि लैन वांगजी होता है। विंग वांगजी को देखता है, जिसने ओवरकोट वेयर किया हुआ था और गले में स्कार्फ लगाया हुआ था। फरवरी का मंथ था और सर्दियाँ अभी जस्ट फटना स्टार्ट ही हुई थी। धूप थोड़े थोड़े करके दक्षिणायन की तरफ आ ही रहे होते हैं और अभी भी ठंड पड़ ही रही होती है। ये बसंत का मौसम ही ऐसा होता है, ना ठंडा ना गर्मा न गर्मी, बस सही रहती है। तो थोड़ी बहुत ठंडी थी। और सामने वाला शख्स जिसके बाल बहुत अच्छे तरीके से सेट किए हुए थे, उसका फेस ग्लो कर रहा होता है और उसके पीछे वो जो लाइट्स थी ना, उस वजह से वांगजी का फेस विंग को शाइनिंग कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ वांगजी विंग को देखता है, जो कि अचानक से वांगजी के खड़ा होने या पीछे का लाइट पड़ने की वजह से ना विंग के पीछे मिरर लगा हुआ था, जिसपे ना रेनबो शेप बन रहा होता है हल्का हल्का करके। और वांगजी उस शेप को और साथ में विंग को देख रहा था, जो कि बहुत ही स्माइली फेस के साथ में सामने से वांगजी को वो देख रहा होता है। विंग कहता है, हाँ। वांगजी कहता है, ये कार्ड है, आप ना वाइट रोज और साथ में येलो और रेड का कॉम्बो करके एक बुके बना दीजिए। विंग कहता है, जी शुक्रिया। और इतना बोल करके अपने माउथ में फिंगर को लेता है एंड देन सबसे पहले उस पर हैंड प्लस लगाता है, जो हैंड प्लास्टर आते हैं वो हैंडी प्लस लगाते हुए उसे चिपकाता है ताकि ब्लड बंद हो जाए। और उसके बाद जैसे वांगजी ने बोला था, वो सभी रोज को कट करके एक प्यारा सा हार्ट शेप में बुके बनाना स्टार्ट कर देता है। लगभग 20 मिनट के अंतराल पे विंग ने एक बहुत ही खूबसूरत सा बुके बना दिया हुआ था, जिसको उसने बांधा हुआ था। उसके बाद वो वांगजी की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, ये रहा बुके, आप ये ले लीजिए। और वो कार्ड को स्वाइप करके कार्ड रिटर्न कर देता है। वांगजी सर को बो डाउन करते हुए शुक्रिया कहता है एंड देन वहाँ से वो बगल के गार्डन वाले चेयर जो था वहाँ पे वो बैठा हुआ था और किसी का वेट कर रहा होता है।
लगभग 15 मिनट बाद वांग जी के सामने में एक गर्ल आती है और वांग जी जैसे ही उस बुके को उसे देने वाला होता है, वो लड़की उससे कहती है, सॉरी वांग जी, मैंने तुम्हें वेट करवाया। एक्चुअली मैं जा रही हूँ। वांग जी उसकी तरफ देखते हुए कहता है, लूसी। लूसी कहती है, आई एम सॉरी वांग जी, मुझे जाना होगा। डैड नहीं मान रहे हैं और वो मुझे भेज रहे हैं। उन्होंने मुझसे 1 साल का वक्त मांगा है, क्या तुम मेरा वेट करोगे? वांग जी कहता है, मैंने कब से तुम्हारा वेट किया है और आज रोज़ डे है लूसी। लूसी कहती है, तो फिर आई एम सो सॉरी वांग जी, और इतना बोल करके लूसी वहाँ से चली जाती है। वांग जी जो कि उसकी तरफ बढ़ाया हुआ रोज था, उसके हाथ से वो नीचे, ऐसे नहीं होता जैसे ऊपर रखता है तो वो नीचे की तरफ झुक जाते हैं, तो वैसे हो करके और जाते हुए लूसी को वो देख रहा होता है। और वांग जी कहता है, हे मत जाओ प्लीज़, आज रोज डे है, प्लीज़ वापस आ जाओ। लूसी एक बार मुड़ के वांग जी को देखती है और वो कार में जाके बैठ जाती है। वांग जी वहाँ से वापस बैठा हुआ था और बहुत देर तक बैठा हुआ था। लगभग आधे घंटे बीत जाने के बाद वांग जी वापस से विंग के शॉप के सामने आके खड़ा हो जाता है। वो विंग के शॉप को देख रहा होता है जहाँ पे डस्टबिन था, जहाँ पे फूल के कटिंग्स डाले गए थे। वांग जी का मन कर रहा था कि इस बुके का कोई यूज नहीं है तो वो रिटर्न करा दे। वो सोचता है कि अगर वो रिटर्न कराएगा तो शॉप ओनर जो भी है वो तो पैसे रिटर्न करेगा ना, तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था। ऊपर से वो किसको दे रोज, उसे समझ नहीं आ रहा था और वो सोच में पड़ा हुआ उस डस्टबिन के पास वो खड़ा था। विंग ना जब फूल को निकालने के लिए दूसरे साइड आता है क्यारिया में से, तो वहाँ वांग जी को वो देखता है खड़ा हुए। विंग ना डोर ओपन करके बाहर आता है और आते हुए कहता है, क्या हुआ सर, आपको और रोज चाहिए? वांग जी कहता है, जिसके लिए रोज खरीदा था वो मुझे डिच करके चली गई, अब मैं इसका क्या करूं? मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें रिटर्न कर दूं या फिर इस डस्टबिन में डाल दूं। विंग कहता है, ऐसी बात है, चलिए इस रोज का हम यूज़ करते हैं, आपके पैसे भी वेस्ट नहीं होंगे और ये रोज भी बढ़ जाएगा। और इतना बोल करके वो वांग जी को हाथ को पकड़ता है जिस हाथ में रोज था, और फाइनली वांग जी और विंग उस रोज से तो बंध ही चुके थे। वो थोड़ा दूर जाने के बाद पार्क के सामने ही एक बन शॉप था, वहाँ पे जाता है और वो पहले तो किसी में पाइनएप्पल, किसी में वनीला, किसी में कुछ फेल किया हुआ बन खरीदता है और पैक करवाता है और कहता है, इसके पैसे भी आप ही दे दीजिए। वांग जी विंग को देख रहा होता है और कहता है, दे दीजिए ना प्लीज़। वांग जी कार्ड देता है और वो शॉप ओनर स्वाइप करके और वो बन विंग ले लेता है। फिर उसके हाथ को पकड़ते हुए उस गार्डन में, जहाँ पे छोटा सा गार्डन था और जहाँ पे बच्चे बहुत सारे खेल रहे होते हैं, वहाँ आते ही वांग जी एक जिराफ वाले के पास वो दोनों खड़े हो जाते हैं, जो कि छुपने वाला जगह था। विंग और उसके बाद चिल्लाते हुए कहता, बच्चों। सारे बच्चे वहाँ पे भाग के आ जाते हैं और फिर वांग जी के हाथ से वो बुके लेता है और उसमें से एक एक फूल निकालकर सारे बच्चों को देते हुए कहता है, ये आप सबके लिए, आज पता है क्या है? सारे बच्चे कहते हैं, रोज डे है। वांग जी, अंकल, ये इस अंकल की तरफ से है। विंग वांग जी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, और आप सब इन्हें ब्लेसिंग दोगे ना कि इनकी लाइफ में भी जल्दी से कोई अच्छा सा पार्टनर आ जाए जो इनके साथ हमेशा रहे। तो सारे बच्चे हुए हंसते हुए कहते हैं, आप तो हो ना? विंग कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ। तभी एक लड़की थी, वो थोड़ी सी बड़ी थी, वो कहती, आप दोनों बहुत अच्छे लगते हो अंकल। विंग बोलता है, शैतान कहीं के, तुम लोग चुप हो जाओ। फिर वो एक एक बन निकाल करके सारे बच्चों को देता है। गार्डन में जितने भी बच्चे खेल रहे थे ना, विंग सबको बुला बुला करके वो रोज और वो बन भी दे देता है। वहीं दूसरी तरफ अब विंग के हाथ में एक बन बच गया था और वांग जी के हाथ में एक रोज, जो वो पीछे अपने हाथ दोनों को ऐसे क्रॉस करके पकड़े हुए था। विंग उसकी तरफ मुड़ते हुए कहता है, देखा, अगर हम दिल से कोशिश करें ना तो सभी चीज़ें आसान हो जाती हैं। कितना अच्छा है ना ये? वांग जी कहता है, बट मैं जिसका वेट कर रहा था उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, शायद से मैं उसे पसंद नहीं हूँ या फिर पता नहीं क्या। विंग उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहता है, सर आप सैंटी मत होइए, वैसे एक ही बन बचा है तो आप ये ले लीजिए। और वांग जी विंग की तरफ रोज बढ़ाते हुए कहता है, और मेरे पास एक रोज, ये तुम्हारे लिए, तुम बहुत प्यारे हो। विंग कहता है, ओ, हम दोनों ने अपना नाम नहीं बताया, वैसे मेरा नाम विंग है, और आपका? वांग जी कहता है, लैन वांग जी। विंग कहता है, वांग जी, अ, ज़रूरी नहीं है कि हम जिससे प्यार करते हैं हम ओनली फॉर उसे ही फूल दें। हम फूल तो उन लोगों को भी दे सकते हैं ना जिनके चेहरे पे खुशियाँ आती हैं।
और रोज़ तो वैसे भी प्यार का प्रतीक होता है। ये बच्चे देखो कितने ज़्यादा हैप्पी है ना। और इतना बोल करके वांगजी के हाथ से वो फूल लेता है। वांगजी पकड़े हुए था और विंग भी पकड़े हुए था, और कुछ सेकंड के लिए वो दोनों उस रोज को होल्ड किए हुए थे। वांगजी विंग को देख रहा होता है और विंग वांगजी को देख रहा होता है। पहली बार विंग को ना उस रोज को पकड़ते ही उसका दिल ना पॉन्डरिंग करना स्टार्ट कर देता है, और जब वो फील करता है वो पटक से रोज छीन करके दूसरी तरफ सामने बच्चों को देखने लगता है। वांगजी कहता है मुझे भी दो। विंग कहता है हाँ क्या। वांगजी कहता है वो बन केक तुमने बोला था ना। तो विंग कहता है हाँ। तो वो वांगजी को पूरा दे देता है। वांगजी उसमें से ना आधा तोड़ के विंग को बढ़ाते हुए कहता है तुम नहीं खा रहे। विंग वो ले लेता है, कहता है शुक्रिया। वांगजी कहता है फिर वो दोनों उस गार्डन से बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर के वांगजी कहता है आ, तुमने मेरे लिए इतना किया उसके लिए थैंक यू सो मच। तो विंग कहता है अगर हम दोनों बाहर इतनी देर तक रहे तो हमारी कुल्फ़ी जम जाएंगी। वो बच्चे हैं तो वो खेल रहे हैं तो उनके बॉडी में गर्मी होगी, हम अंदर चले। तो वांगजी को लेकर के वो शॉप के अंदर आ जाता है। वांगजी अपने दोनों हाथों को मसलते हुए ना उस शॉप में रखा हुआ सारा फ्लावर्स को वो देख रहा होता है, और ऐसे दोनों हाथों को कैसे रब करते हुए फू फू करते हैं ताकि ठंड भाग जाए। नहीं करते हैं ज़्यादातर लोग। तो वांगजी ना सेम वैसे ही दोनों अपने हाथों को रब करते हुए अपने हाथ को फूंक मार रहा होता है। विंग जब ये देखता है ना तो उसे हंसी आ जाती है, और वो उसके साइड आ करके और सामने टम्बलर में से ना टम्बलर का ढक्कन ओपन करके और उसमें से गर्म पानी निकालता है, जिस वजह से वो टम्बलर का ढक्कन जैसे लेके लॉक करने को होता है ना कि ढक्कन गिर जाता है। और अचानक से वांगजी और विंग दोनों नीचे बैठ जाते हैं। उस टम्बलर के ढक्कन पे पहले वांगजी का हाथ जाता है, वांगजी के हाथ के ऊपर विंग का हाथ था। फिर से विंग की ना हार्ट ना पॉन्डरिंग होने लगी थी, और वांगजी उसे देखकर अजीब फील कर रहा था। फिर विंग हाथ हटा लेता है और वांगजी वो ढक्कन विंग को दे देता है। विंग टम्बलर को वापस से बंद कर देता है। उसके बाद उस कप में टी बैग डाल करके वो वांगजी को बढ़ाते हुए कहता है ये स्पेशल क्वालिटी की चाय तो नहीं बोल सकता, बट हाँ ये ठंड के लिए काफ़ी असरदार है, ये ले लो। वांगजी वो ले लेता है और फिर वो पूरे शॉप को देख रहा होता है जहाँ पे विंग ने ना रंग बिरंगा फूल रखा हुआ था। क्रिसैंथेमम वो सर्द में ही पाए जाते हैं, तो येलो क्रिसैंथेमम था, वाइट क्रिसैंथेमम था, रोज़ लिली थी, और विंटर सीजन का एक फूल था। वो सब देखते हुए वांगजी को अच्छा लग रहा होता है। तब तक विंग अपना काम कर रहा था, रोज़ कट कर रहा होता है। चाय पी लेने के बाद वांगजी एक चेयर पे आके बैठ जाता है और विंग को देख रहा होता है। विंग कहता है आपको घर नहीं जाना। वांगजी कहता है क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। विंग कहता है आप मुझे परेशान नहीं कर रहे, वैसे भी यहाँ पे बहुत कम कस्टमर आते हैं, तो आप मेरे लिए कंपनी बन जाओ अच्छा है। वैसे क्या आप उससे बहुत प्यार करते थे। वांगजी कहता है अब पता नहीं, मैंने उसे बचपन से वेट किया है, पर शायद से वो मुझे नहीं पसंद करती थी, इसीलिए तो उसने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मैं एक्साइटेड था, बट अब लगता है जैसे कि सब कुछ एक छलावा था। विंग कहता है कभी कभी हम लाइक और अट्रैक्शन को भी प्यार समझ लेते हैं सर। वांगजी कहता है मे बी शायद हाँ। वैसे क्या आज तुम फ्री हो, मतलब तुम्हें कोई काम तो नहीं है। विंग कहता है बस इतने रोज बिक जाएं फिर मैं फ्री हूँ। तभी वहाँ पे कुछ लड़कियाँ आती हैं जो कि बहुत ज़्यादा हंसते हुए आती है, और वो विंग और वांगजी को देख के मुस्कुरा रही होती है, और दोनों को वो हैप्पी रोज़ डे सर ऐसे विश करती है। फिर विंग ना उन सब के लिए एक एक बुके बना करके देता है। फिर सभी लड़कियां पैसे पेड करती है, और देखते ही देखते सारे रोज बिक गए थे। वांगजी विंग को पैसे गिनते वक्त देख रहा होता है और उसे कहता है अब तो तुम्हारे सारे रोज बिक गए, तो क्या अब तुम फ्री हो। विंग कहता है मैं फ्री हूँ, आपको कोई काम था। विंग कहता है "आह", वांगजी विंग से कहता है क्या तुम मेरे साथ ड्रैगन शो देखने चलोगे, क्योंकि अभी अभी जस्ट मेरा हार्ट ब्रोक हुआ है और मेरा ब्रेकअप भी हुआ है, तो मैं घर नहीं जाना चाहता। विंग कहता है ओह ये बात है, आप मुझे 20 मिनट और दीजिए, ये फूल की डिलीवरी करनी है, वो लेने आते ही होंगे, ये सारा मैं दे दूँ उनको, उसके बाद चलेंगे। तो वांगजी कहता है फिर वांगजी ने अपने हाथ को फिर से रब करके ना फूंक रहा होता है। विंग कहता है मैं आपके लिए एक कप और चाय बना देता हूँ। इतना बोल करके विंग उस टम्बलर को ओपन करके वापस से एक कप वांगजी के लिए एक कप खुद के लिए बनाता है, और
उसके बाद वो दोनों पी रहे होते हैं। 5 मिनट के बाद एक ट्रक आता है जिसमें विंग ने भरा-भरा फूल मँगवा के रखा हुआ था। वो बैकयार्ड से भी निकाल कर के और शॉप में जो था वो सब निकाल-निकाल के 2 और लोग थे, पंकज जी देख रहा होता है, तो वो सभी चीज़ें ना वो ट्रक में रखवा देता है। लगभग 10 से 12 मिनट लगते हैं रखने में। रखने के बाद उससे पूरा पैसा ले लेता है। उसके बाद वापस से चाय फिनिश करते हुए कहता है, हो गया, अब हम चल सकते हैं। वांग जी वांग जी कहता है, मुझे अच्छा लगा तुमने मेरा नाम लिया विंग। विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे को देख करके साइनेस के मारे ना हंस रहे होते हैं। उसके बाद विंग अपने शॉप को अच्छे से लॉक कर देता है और लॉक करने के बाद वो वांग जी का हाथ पकड़ के और वहाँ से वो दोनों ड्रैगन शो देखने के लिए चल पड़ते हैं। वो एक टैक्सी लेते हैं और हालाँकि वांग जी अपनी गाड़ी से आया हुआ था, बट वो विंग के साथ रहना चाहता था और वो विंग को अभी बताना नहीं चाहता था कि वो क्या है और कौन है। उसने बस ओनली फॉर अपना नाम बताया था। उसके बाद फिर वो उसके साथ ड्रैगन शो देखने आता है, जहाँ पे लोग अलग-अलग टाइप्स के ड्रैगन्स बने हुए थे और ड्रैगन वाला मास्क वेयर किया हुआ था और सभी लोग वहाँ पे एक-दूसरे को फूल दे रहे थे। वहाँ पे भी रोज़ बिक रहे होते हैं। वांग जी विंग को लेकर के घूम रहा होता है। उन दोनों ने हाथ नहीं पकड़े हुए थे, बट वो लोग देख रहे होते हैं। और उसके बाद वो लोग एक जगह पे आते हैं जहाँ पे फूलों का ना बहुत बड़ा बुके बना हुआ था और वहाँ पे खड़े होकर ना सब पिक्चर खिंचवा रहे थे। विंग से कहता है, क्या हम वहाँ चले? विंग कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, आप जब घूमने आए हैं तो अच्छे से घूमते हैं ना। चलिए ना, वहाँ पे कितने सारे सब डिज़ाइन डिज़ाइन के रोज बनाए गए हैं, हम चलते हैं। इतना बोल करके विंग वांग जी के हाथों को पकड़ता हुआ हर बुके के पास, जो कि बुके एक शेप में था, जैसे हार्ट शेप में, बतख शेप में, हंसों का जोड़ा का शेप में, ऐसे ऐसे में था। तो वो दोनों वहाँ वहाँ जा करके और पिक्चर क्लिक करवा रहे होते हैं। बहुत सारा पिक्चर क्लिक करवा लेने के बाद वांग जी कहता है, थैंक यू सो मच विंग। विंग कहता है, अभी कहाँ, अभी चलो भी। और फिर वो लोग ड्रैगन शो देखने के लिए आते हैं, जहाँ पे आकाश में बहुत सारे पटाखे फोड़े जाते हैं। ड्रैगन शो हो रहा था तो वो लोग देख रहे होते हैं। वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, थैंक यू सो मच मेरे साथ यहाँ तक आने के लिए। तो विंग कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी आपका ब्रेकअप हुआ था ना, तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। अगर आज के दिन कोई दुखी होता तो अजीब होता है ना। वैसे मैं नहीं जानता इस सभी चीज़ों के बारे में सॉरी। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता है और उसकी मासूम से फेस को वो देख रहा होता है। और फर्स्ट टाइम था जब वांग जी उसे लगातार 1 मिनट तक घूरे जा रहा होता है। विंग कहता है, मेरे फेस पे कुछ लगा है क्या? वांग जी कहता है, कुछ भी नहीं लगा है, चलो शो देखते हैं। शो देखने के बाद वो लोग वहाँ से उठ के जब जाने को होते हैं तो वांग जी देख रहा था सड़कों पे कैसे एक लड़के एक लड़कियाँ हाथ पकड़े हुए, 2 लड़के भी 2 लड़कियाँ भी हाथ पकड़े हुए अपने अपने पार्टनर्स के, और उन लोगों के हाथ में रोज़ था, कोई बुके था, कोई सिंगल रोज़ था तो कोई डबल ट्रिपल ऐसे था। और वो सब एक दूसरे का हाथ थामे वहाँ से जा रहे होते हैं। वांग जी को ना लिसे का बहुत याद आ रहा था, लूसी का, बट वो क्या ही कर सकता था। और वांग जी और विंग के दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ से सट रहे होते हैं। विंग जब ये देखता है, उसे अच्छा लग रहा था, वो बिल्कुल भी नहीं मना करता है और शर्माते हुए अपना सर नीचे कर लेता है। वापस से वांग जी विंग को शॉप के पास लाते हुए कहता है, वैसे तुम्हारा घर कहाँ है? विंग कहता है, यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे एक अनाथ आश्रम है, मैं वहीं रहता हूँ। विंग की बात सुनकर वांग जी कहता है, ओह तुम अनाथ हो? विंग कहता है, इसीलिए तो मैं सबको प्यार और खुशियाँ बाँटता हूँ और इसीलिए तो मैंने ये शॉप ओपन किया था, ताकि हर आने जाने वालों को मैं एक रोज़ तो रोज़ ही दे सकूँ, यहीं पे रुको। और इतना बोल करके वो बैकयार्ड जाता है और वहाँ से मतलब 2 रोज़ लेकर के आता है, जो कि कली वाला था, और वो वांग जी के सामने में लाकर कहता है, हैप्पी रोज़ डे वांग जी, इसे हमारी पहली मुलाकात समझ के ले लो। वांग जी के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो विंग को देखते हुए कहता है, थैंक यू एंड सेम टू यू विंग। विंग कहता है, तुमने पहले मुझे दिया था तो मुझे रिटर्न में देना था ना, इसलिए ये रख लो। और इतना बोल करके वो गुलाब बढ़ा देता है। हालांकि वांग जी का दिल तो पूरा टूटा हुआ था, बट विंग की मुस्कुराता हुआ चेहरा देख करके उसे अच्छा लग रहा था, उसे राहत मिल रही थी, उसे सुकून मिल रहा था। और वो उसे देख रहा होता है और उसके बाद कहता है, तो मैं चाहता हूँ, कहता है, शुक्रिया। और इतना बोल करके वांग जी और विंग दोनों अलग रास्ते चले जाते हैं। वांग जी कार पार्किंग में कार लगाया हुआ था, वो उस तरफ चला जाता है कार लेने के लिए, और विंग
वो अपने डेस्टिनेशन के लिए, अपने अनाथ आश्रम के लिए निकल जाता है। तो कैसा लगा आप लोगों को ये फर्स्ट चैप्टर, मुझे कमेंट्स करके बता देना। 7 दिन का सीरीज है, 7 दिन के टॉपिक पे मैं लेके आऊँगी। जैसे नेक्स्ट प्रॉमिस डे होने वाला है, उसके नेक्स्ट जो भी होगा, मतलब प्रॉमिस डे के बाद अब हम आगे जो होता है ना, क्या है यार, 1 मिनट रुक जाओ मैं बताती हूँ। प्रॉमिस डे के बाद चॉकलेट डे है, फिर टेडी डे है, फिर प्रपोज डे है, और हग डे है, किस डे है, वैलेंटाइन डे। पहले रोज डे है, फिर प्रपोज डे है। तो नेक्स्ट हम प्रपोज डे के ऊपर लेने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि वांगजी विंग को, या फिर विंग वांगजी को प्रपोज करता है, या फिर दोनों का मोह होने वाला है, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।